नमस्ते। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सब लोग कैसे हो? फिर से एक बार विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड में आप सबको मिलने से मुझे बेहद खुशी है। थैंक यू सो मच। और आप सब मुझे अच्छे से कमेंट देते हैं और सब इसे लाइक करते हैं। मुझे व्यू भी मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और मेरा यही है कि बस मैं ये मेरी ज़िंदगी में जो हुआ है वो आप लोग की ज़िंदगी में भी परमेश्वर कार्य करना चाहिए। और ये आशीष ये देखने वाले एक एक घर पे देखने वाला एक एक को परमेश्वर जरूर आशीष करेगा, क्योंकि मैं इसे बहुत प्रार्थना के साथ मैं इसे चालू किया है और कह रही हूँ कि बहुत प्रार्थना के साथ ही मैं गवाही की एक वचन मैं बहुत प्रार्थना के साथ ही मैं दे रही हूँ। इसीलिए मुझे विश्वास है कि ये देखने वाले सबको, सुनने वाले सबको परमेश्वर जरूर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग जरूर देगा करके। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले गवाही में जाऊँ क्योंकि वचन में जाऊँ। और इसकी पहले मैं एक बात कहूँगी कि मैं हफ्ता में 2 गवाही दूँ, ऐसा करके मैंने सोची थी, दिया भी। लेकिन फिर अभी मैं आप लोग से ही पूछ रही हूँ, आप क्या कह रहे कि हफ्ता में 2 दूँ एक ही हफ्ता में 1 दूँ? क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं रहता है। आजकल ऐसा है कि बहुत बिजी दुनिया में हम जी रहे हैं, लोगों के पास वो सुनने के लिए समय ही नहीं है। तो इसीलिए कि हफ्ता में 1 देगा तो सुनो, नहीं है तो नहीं, हम कर सकते हैं। कितना समय हम दूसरा इसमें हम छोड़ते हैं, तो इसमें हफ्ता में 2 गवाही, 2 परमेश्वर के शब्द सुनने में हमें अच्छा है, ऐसा करके आप कह रहे हैं। तो मैं हफ्ता में 2 गवाही में आपको फेस करूंगी। नहीं है तो फिर हफ्ता में 1 ही करूंगी। लेकिन मैं ज़्यादा तो समय नहीं लेती हूँ, 20-25 मिनट, आधा घंटा से हाफ एन आवर से ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। इतना तो आपके पास ज़रूर टाइम रहेगा, आप ज़रूर उसे आप देखिए और फायदेमंद हो जाइए और परमेश्वर के नाम को भी महिमा होने दो। ठीक है, यही है। तो आज कितना जन बिस्तरे में है कि बीमार में बिस्तरे में पड़े हैं, बीमार होके। इस बीमार मेरे से ठीक ही नहीं होता है और डॉक्टर के चक्कर, कितना जन डॉक्टर के चक्कर मार रहे हैं, कितना पैसा डॉक्टर के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो उनके लिए ये गवाही है, मैं जो गवाही देना चाहती हूँ वो उनके लिए। आप सुनिए ध्यान से, तो परमेश्वर जरूर ये ब्लेसिंग आपको, आप सबको ये ब्लेसिंग जरूर मिलेगा। ठीक है। और आप इसे देखने वाले सब उसको सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए। जब भी आपके पास ये आते रहेगा, मैं नहीं ये करेगा तो वो आपको आते रहेगा, ये तो आपको पता है। और दूसरे को भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि किसको भी जाएगा तो ये ब्लेसिंग उनको वो ब्लेसिंग मिल जाएगा। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप इसे लाइक करिए, उसको जो उसको करना है वो सब आप कर दीजिए, ये ताकि आपको उसमें वो आपको आते रहेगा। ठीक है जी। और मैं गवाही पहले गवाही कहती हूँ, फिर उसके बाद 1-2 वचन हम देखेंगे। ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको, ठीक है, आपको बोर नहीं करूँगी। ठीक है, चलिए मैं छोटा सी प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद गवाही बोलेंगे। हालेलुया, स्तुति हो मेरे प्रभु। धन्यवाद करते आज का ये प्रभु जी विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड में प्रभु जी फिर से हमें एक बार हम सबको मिलाया, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये गवाही को आप आशीष करना, आपका वचन को आप आशीष करना प्रभु जी। धन्यवाद करते, स्तुति करते मेरे प्रभु। इस समय में आप हमारा साथ रहना। ये वीडियो किधर किधर जा रहे हैं वहाँ सब प्रभु जी आपका
प्रभु जी आपके बहुत सारा आशीष के साथ प्रभु जी उनको भर कर देना करके, आपका सामर्थ्य उतरने देना करके मैं आपसे विनती करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ, एक दिन मेरे छोटा बेटा विलियम्स, छोटा वाला विलियम्स उनके नाम है, वो 3.5 साल का था। 3.5 साल का था, अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा। 3.5 साल का था। तो जब भी एक दिन उसे पूरा बदन पूरा सूज गया, मुंह पैर हाथ पूरा 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 टोटली उनके पूरा सर से लेके पैर तक पूरा सूज गया था। सूजने के बाद सूज गया तो मैंने क्या सोचा, उसी दिन, एक ही दिन का मैं बात कर रही हूँ। तो जैसा सूज गया तो वैसे ही मैं गर्म पानी से उसको सेक वगैरह ये चेहरा में ऐसा ऐसा करके मैं सेक दे रही थी। फिर उसकी बात फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी मैं बोली चलो ठीक है डॉक्टर के पास जाएगा, क्यों इतना क्यों सूझ गया कि कीड़ा बेड़ा काट दिया है क्या मालूम, ऐसा करके, क्योंकि मेरा भी छोटा उम्र था, इतना समझ नहीं है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने, उन्होंने एक गोली दिया और बोला कि नहीं आप स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बच्चा का स्पेशलिस्ट के पास जाओ करके। तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया है। फिर शाम को मैं उस डॉक्टर के पास में गई और वो लेटर मैंने दिया। तो वो लेटर पढ़ते हैं उन्होंने जल्दी से, मुझे बहुत सारे नंबर था, तमिल डॉक्टर था वो बहुत अच्छा, राम सुब्रमण्यम, हमारा मुलुंड स्टेशन में राम सुब्रमण्यम करके एक तमिल डॉक्टर था। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर था और उनके पास गई मैं, उनके पास गया तो उन्होंने जैसा वो लेटर पढ़ते हैं उन्होंने जल्दी से मुझे आने को बोला। बहुत सारा नंबर था लेकिन मुझे आने को बोला। तो गया तो उन्होंने जैसे बच्चे को देखा, उन्होंने दोनों हाथों से मेरे बच्चे को, विलियम्स को ऐसे उठा के जोर से अंदर के रूम में भागा, ऐसे उठाया और इतना फास्ट भाग के रूम में लेके गया। मैं पीछे पीछे भागा, क्या हुआ डॉक्टर करके। वो एक भी जवाब मुझे दिया नहीं है, सीधा भागा और मैं अंदर गया तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, मुझे अंदर लिया नहीं है। फिर उसको क्या क्या इमीडिएटली उसको क्या क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो सारा ट्रीटमेंट किया। करने के बाद उसको ड्रिप चढ़ाया। उसके बाद डॉक्टर मुझे अपने केबिन में बुला के बोला कि अगर आप 2 मिनट लेट किया तो बच्चे का नस फूट जाता था, इधर के जो नस रहता है ये नस फूट जाता था, ऐसा करके फट जाता था, ऐसा करके कहा डॉक्टर ने। तो आपका बेटा को देख नहीं पाते थे, तो आज से आपका बेटा निकल जाता था। अगर 2 मिनट आप लेट किया, नहीं तो अगर मैं लेट किया होता तो वो बेटा नहीं रहता था। इसीलिए उसको मैं तुरंत लेके भागा, ट्रीटमेंट चालू कर दिया, अभी कुछ डरने की बात नहीं है, ऐसा बोल के उन्होंने क्या किया है, इतना बड़ा लिस्ट लिख के पहुंची मेरे हाथ में दे दिया, ये सब लेके आइए। तो उन दिनों में मैं ही रिक्शा में बस में रिटर्न जाने का है, उतना ही पैसा मेरे पास था, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं, एक तो बच्चा को एडमिट किया, बच्चा को इस तरीके से बीमार है, बोला बीपी हाई बोला बच्चे को, 3.5 साल बच्चे को बीपी हाई बोला। तो हो सकता है क्या, मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, पूछा, बोला हो गया ना, इसको आ गया ना, बीपी हाई हो गया ना, देखो आपके बच्चा को हो गया ना है, ऐसा करके। फिर उसके लिए रोऊं कि नहीं, वो जो पौती दवा के लिए दिया है वो पौती के लिए रोऊं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और उन दिनों में तो फोन वगैरह किसी को भी करने के लिए, किसी के पास वो टाइम में फोन किसी के पास भी नहीं था। तो वो टाइम में फोन बहुत बहुत कम लोगों के पास रहता था, इतना फोन तो रहता ही नहीं था ऐसा। तो क्या करूं, वो पौती लिया और ऊपर डॉक्टर था, उधर से नीचे उतर के मैं रोड पे आ गई। वो पौती लेके खड़ी रह के मैं क्या करूं करके रोई रोड पे जोर जोर से रो के खड़ी हो गई, प्रभु मैं क्या करूं, अभी किधर जाऊं,
मैं अभी ये पौधी लेके दवा लेके आओ, अभी दवा चाहिए, जाके लेके आओ। ऐसा करके मेरे हाथ में पौधी दे दिया है, लेकिन इस दवा मैं कैसा ले? मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं किधर से जाऊं, किसके पास बोलूं, कैसे मांगू, क्या करूं? इतना रो रही थी मैं, बहुत जोर जोर से फुट फुट के मुंह में हाथ रख के, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं करके रोते बैठी। तो उतना में मेरा पहचान का एक बहन वहां आई है। आई, अरे चंद्रा तू इधर क्या खड़ी है, क्या कर रही है रे, तू इधर इधर रोके क्यों खड़ी है रोड में? क्या हो गया, क्या बच्चा घूम गया, कुछ भूल गई, कुछ छोड़ दिया क्या, क्या हो गया, क्यों रो रही है, बताओ। मैं बोला, अरे अक्का मैं अगर ये पौती दिया है, अगर ये नहीं, इसमें का दवा मैं नहीं लेके गया तो मेरा बच्चा हाथ से जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है अक्का, मैं क्या करूं? उन्होंने हस्बैंड के साथ ही आया था। उन्होंने बोला, अरे अरे ठीक है मत रो, दे इधर मेरे पास दे, मैं तो आ गया ना, दे इधर करके मेरे हाथों से उन्होंने ये पौती लिया और जाके दवा सब लिया और डॉक्टर को दिया। डॉक्टर से भी बात करके हो गया, ठीक है। उसकी बात में ये एक बड़ा गवाही है, ठीक है। मेरे पास पैसे ही नहीं है, वो अचानक टाइम में उनको वहां आने का क्या जरूरत है? ये सब परमेश्वर जो जो समय में क्या करना चाहिए उनके बच्चे को, परमेश्वर करता है। उन्होंने उसी टाइम में रोड में खड़ी रह के, कोई भी नहीं है वहां बैठ के, प्रभु मैं क्या करूं करके मैं रोने के समय में उन लोग ने अचानक में वो रास्ते में उन लोग आके मुझे मिला, ठीक है। मेरे बच्चे को दवा मिल गया। फिर 10-15 दिन एडमिट किया मेरे बच्चे को। फिर वो एडमिट करने का टाइम में भी और एक बेन ने, मेरा फ्रेंड है वो, उसने उन्होंने मुझे मदद किया है, क्योंकि वो आके दोपहर के समय में 1-1:30 बजे को आएंगे, 5 बजे तक बच्चे के साथ रहेंगे और मैं जाके घर पे सारा काम करके फिर उसके बाद मैं लौट आएगी बच्चे के पास। जब तक उन्होंने 10-15 दिन मेरे लिए बहुत मदद किया, मैं उनको नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि कोई भी एक लोटा पानी हमें दिया हो समय पर, उन्हें कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। तो वैसा मैं भूलेगी भी नहीं, उन्होंने किया है वैसा करके। फिर उसकी बात में डिस्चार्ज किया, ठीक है। ये बहुत बड़ा अद्भुत काम मेरे जिंदगी में हुआ, मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा आश्चर्य काम किया है परमेश्वर ने। अब जो मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है, डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के समय में डॉक्टर ने क्या बोला है, इसे 6 महीना तक बेड में रहना पड़ेगा। इसे खेलने का, उड़ने का, उड़ी मारने का नहीं है, उसको बेड में एकदम बेड रेस्ट देना पड़ेगा इसको। फिर उसके बाद सुबह और शाम को, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम उसको बीपी चेक करने के लिए डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ेगा। आपको बुला के उनको चेक करना पड़ेगा और उन्हें किधर भी अकेला, उसके बाद भी 6 महीने की बाद भी ये दवा उसको हमेशा के लिए लेना पड़ेगा और उसे किधर भी जाएगा तो भी उसको साथ आपको जाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? 6 महीना, 3.5 साल के बच्चे 6 महीना तक बेड में रहने का, और खाना भी कैसा है, नमक नहीं देने का। मच्छी फ्राई मेरे बेटा को बहुत पसंद है, मच्छी देने का ही नहीं बोला, मच्छी फ्राई नहीं दो। और क्या बोला है कि नमक, बिल्कुल नमक नहीं देने का, बिना नमक का खाना दो, बिल्कुल नमक नहीं डालने का, बिना नमक का खाना दो। 3.5 साल के बच्चे बिना नमक का खाना खाना है और 6 महीना बेड में सोते रहना है, तो कैसे होगा? बड़े कोई नहीं होएगा। और ये बच्चे खेलने कूदने की उम्र है, उड़ी मारने का, भागने का, खेलने का उम्र है। तो ये उम्र में ये बच्चा कैसे रह सकता है? कैसा होगा आप सोच के देखिए।
ऐसे ही डॉक्टर ने बोला मुझे। फिर उसके बाद हम घर पे आए। मैं ये सोच के मैं बोला ये कैसा हो सकता है, ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है, मेरे बच्चा बिना नमक का खाना कैसे खा सकता है, 3.5 साल बच्चा। बड़े को समझौता कर सकता है, नहीं नहीं बिना नमक का आपको खाना पड़ेगा, बच्चों को समझौता कैसे कर सकता है, और कैसे वो केले बिना वो कैसा रह सकता है, उसके खेलने का उम्र है, उड़ी मरने का उम्र है। और वो है बहुत मस्ती वाला लड़का था बचपन में क्या अभी भी वो वैसे ही मस्ती वाला लड़का है। तो इतना ऐसे लड़का को मैं कैसे कर सकती हूँ, वो बच्चा कैसा रहेगा करके मैं जब बहुत रोना आया, और मैं फास्टिंग किया, प्रेयर किया, नहीं प्रभु इस बीमारी से मेरे बच्चों को छुटकारा दे दो, छुटकारा दे दो। ये कैसा मैं जिंदगी भर उसको दवा कैसा खिलाते बैठो, जिंदगी भर उसको दवा खाना है, और हमेशा मैं उसके साथ में कैसे रह सकते हैं, स्कूल में उसको स्कूल में डालना है, स्कूल में जाना है, आना है, ये सब काम है, कैसे कर सकती हूँ मैं करके, कैसे होगा वो बच्चे के साथ करके मैं बहुत दुखी थी, बहुत रोई रोई रोई, बहुत फास्टिंग किया। फिर मेरे फेलोशिप, इसके लिए मैं बोलती हूँ आपको कोई भी है ना प्रेयर के लिए आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, थोड़ा टाइम प्रेयर करेगा, आ जाओ भैया प्रार्थना में, आ जाओ भैया, आ जाओ बहन प्रार्थना में बोलेगा ना, आप जरूर जाइए। क्योंकि ये फेलोशिप का जो प्रेयर रहता है ना, बहुत मजबूत प्रेयर रहता है, बहुत अच्छा प्रेयर रहता है। वो प्रार्थना वो जल्दी सुनने में जाता है। एकता, यदि हम प्रार्थना नहीं करते ना तो वो टाइम में दूसरे की प्रार्थना परमेश्वर सुन के हमें चंगाई दे देता है। इसीलिए एकता का प्रेयर, सब मिल के जुड़ के जो प्रेयर करते ना, वो बहुत ताकतवान होता है, बहुत ताकत भरेला रहता है उसमें। ठीक है, तो वैसे ही मेरे फेलोशिप के सारे बहन लोग सब क्या किया है, प्रार्थना उन लोग भी बहुत किया है, करते आए। फिर पहला हफ्ता में एक बार डॉक्टर के पास चेकअप को जाना था, फिर 15 दिन में बुलाया, फिर ऐसा करके करके फिर 25 दिन में, इस तरीके से हमको बुलाते आया। फिर 2 महीना तक मैं गई है। 2 महीना में फिर मैं उस दिन जैसा हमेशा जैसा चेकअप को जाते हैं, 2 महीना हो गया है, फिर मैं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरे बेटा 3.5 साल में बहुत अच्छा प्रेयर करेगा, बहुत अच्छा प्रेयर करेगा। मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस हॉस्पिटल में मैं उसको एडमिट किया है, तो उस हॉस्पिटल में इतना प्रार्थना करता था, तो वो ऐसा बोलता था परमेश्वर मुझे इसीलिए भेजा है कि तुम सबके लिए प्रेयर करो। मतलब उधर बहुत लोग पेशेंट है, और पेशेंट के साथ उनके घर वाला है, उन लोग सब बैठ के उसकी बातें सुनेंगे, उसके प्रार्थना करने को बोलेंगे। वो प्रार्थना करता था सबके लिए, इतना अच्छा था। तो वो बेटा उस दिन हम घर से निकलने का टाइम है, वो भी प्रार्थना किया, क्या प्रभु मुझे डॉक्टर मुझे मच्छी खाओ करके बोलना चाहिए, और डॉक्टर मुझे नमक डाल के अच्छा खाना खाओ करके बोलना चाहिए, और डॉक्टर तुम खेल सकता है, तुम भाग सकता है करके डॉक्टर बोलना चाहिए। ऐसा करके प्रार्थना करके उस दिन निकला। लेकिन उसकी पहला एक दिन क्या हुआ मालूम है, एक दिन मैं बीच में कपड़ा धो रही थी, कपड़ा धोते रहने ना, अचानक मैं जोर जोर से मेरा बेटा रोने लगा, बहुत रोने लगा। मैं ऐसे चोट करी, क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया, क्या हो गया बच्चा करके। तो बोला मम्मी जीसस को बोलो, यीशु को बोलो, आप जल्दी से मुझे उठा लो, मैं जीना नहीं चाहता है, नहीं बराबर खाना नहीं मिलता, मच्छी नहीं मिलता, और अच्छा अच्छा खाना नहीं मिलता, और मुझे खेलने नहीं देते, खेलने का नहीं है, मैं कब तक ये बेड में मैं सोते रहूंगा, कब तक मैं ऐसे रहते रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जिंदा नहीं रहने का। मम्मी जीसस को बोलो मुझे उठा लो, उठा लो, उठा लो, जीसस मुझे उठा लो, ऐसा बोला मेरे बेटा ने। एक माँ को सुनने को कैसा लगेगा, आप सोच के देखिए कैसा लगेगा वो बात सुनने को। तो इतना मैं भी रोने लगी, वो भी रोने लगा, रो रो के दोनों उसको समाधान किया है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, जीसस अच्छा करेगा, आप इतना दिन रुका और थोड़ा दिन रुको, ये सब मैं उसको ये 2 महीना में उसको
समझौता करते आई है, ठीक है, करते आई है। फिर उसके बाद अब 2 महीने के बाद वहाँ डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास ये जाने से पहले ये लड़का इस तरीके से प्रार्थना करके हो गए। उधर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर चेक किया, चेक करके उसका रिपोर्ट वगैरह देखा, सब देखा और उसको सब चेक किया। करने के बाद बोला तो इतना बड़ा बीमारी को तूने विजय पा लिया रे, तो अभी तेरे जिंदगी में कभी तुझे बीमारी आएगा ही नहीं है। तो ये बोला, उठ के उधर ही बोला, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मैं मच्छी खा सकता है, मैं भाग सकता है, मैं खेल सकता है ऐसा? अरे तू अभी जो चाहिए तू करो, जो चाहिए तू खाओ, जैसा करना है करो, तू तो मरण को तूने खा लिया, मरण तेरे अंदर से निकल के चले गया। इतना बड़ा बीमारी को ही तू वो चले गया, तू अभी कुछ नहीं होगा तुझे। इतना बड़ा बीमारी को इतना जल्दी तूने विजय पा लिया है तो तेरे को कुछ नहीं होगा। बहुत उसको बीपी बहुत हाई था, बहुत बोला था, बहुत था, इसीलिए डॉक्टर ने इस तरीके से कंडीशन ने किया है। तो अभी वही डॉक्टर ने 2 महीना में उसको ठीक हो गया करके बोला। वही डॉक्टर क्या बोला, 6 महीना बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, 6 महीना तक बेड में रहना पड़ेगा, खेलना नहीं, कूदना नहीं, नमक नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, तुम इस तरीके से रहना पड़ेगा। और उसकी बात भी क्या करना पड़ेगा, आपको साथ में रहना पड़ेगा और दवा भी चालू रखना पड़ेगा। कुछ भी दवा, पूरा दवा सब बंद कर दिया, तेरे को दवा का भी जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, आप जाओ जो करना करो। तो उसी जगह में मेरे बेटा परमेश्वर को धन्यवाद बोला, हालेलुया बोला परमेश्वर को। बोल के उसके बाद उधर से हम आया। सुनिए आप, कितना कितना परमेश्वर कितना बड़ा कार्य किया। आप देखा ना, आप सुना ना, तो परमेश्वर बहुत महान है, बहुत महान परमेश्वर बहुत महान है। तो आज भी आप भी बीमारियों से हैं, आपको भी ऐसी बीमारी है, उसमें से चंगा पाना। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे कि भजन संगीता 41 का 3 हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 41:3 में मैं हिंदी में पढ़ेंगे, मैं उसको तमिल में पढ़ के मैं हिंदी में आपको बताएंगी। तेरे बिस्तरे में बीमारी से तो अपने बिस्तरे में रह रहा है, तो उनको परमेश्वर संभालेगा और उसकी बीमारी को उसकी बिस्तरे से, फुल बिस्तरे से परमेश्वर उसको बदली कर देगा, चंगाई दे देगा। उनकी बिस्तरे की बीमारियों से परमेश्वर उसे संभालेगा, संभाल के उसके बिस्तरे की बीमारियों को, फुल बिस्तरे बीमारियों को चंगाई देगा, ऐसा करके वचन है। तो ये मैं यही कहूँगी, आप इतना सारा बीमारी में बहुत डॉक्टर के पास गए हो आप, और बहुत सारे दवा खा रहे हो, बहुत तकलीफ सहन कर रहे हो, फिर भी उस बीमारी, वो दवा से वो बीमारी नहीं जाता है, डॉक्टर से वो बीमारी नहीं जाता है। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। परमेश्वर कहता है तेरी बीमारियों को मैं चंगा करूंगा, उस तेरी बीमारियों को तेरे बिस्तर से मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरे बिस्तर को मैं बदली करके डाल दूंगा। तू कुछ भी बातों का संकोच होने की जरूरत में नहीं है, मैं तेरे बीमारी को चंगा दूंगा। ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है। और एक वचन हम देखेंगे, जेरेमिया जेरेमिया 17 का 1 मिनट, 17 में लिखा है, मैं तुझे चंगाई देगा, मैं ही तुझे चंगाई देगा और मैं तुझे रक्षा करेगा, मैं ही तुझे रक्षा करेगा। जब भी
तू रक्षा पाएगा। मैं चंगाई देगा जब तू चंगाई पाएगा। मैं रक्षा करूंगा जब तू रक्षा पाएगा। सच्ची बात है। परमेश्वर हमें रक्षा करेगा तो ही हमें रक्षा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमें परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये मेरे पिता, आप मुझे रक्षा करो जब मैं रक्षा पाएगा करके हमें कहना है। हमें कहना है परमेश्वर से, आप मुझे रक्षा करो जब मैं रक्षा होऊंगा। आप मुझे चंगाई दो जब मैं चंगाई पाऊंगा। आपने ये वचन संगीता में बोला है 41:3 में आपने बोला है कि मेरे बीमारियों से मुझे छुड़ाएगा, मेरे बीमारियों को चंगाई देगा, मेरी बीमारियों से आप मुझे संभालेगा। आपने कहा मेरे पिता, आज ये सिस्टर की घर में से जो चमत्कार किया है, आज मेरे घर में भी, मेरे पास भी आप ये चमत्कार करो करके आप मांगो। देखो, आप कौन सा भी बीमारी रहने दो, तो मैं तो चैलेंज करूंगी परमेश्वर से। आप विश्वास के साथ मांगेंगे, जरूर परमेश्वर उसमें चंगाई देगा। परमेश्वर चंगाई देगा। आप विश्वास के साथ मांगिए तो देखिए, फिर उसके बाद परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, जरूर देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। देखिए, मेरे बच्चे को परमेश्वर ने इतना बड़ा बीमारियों से बचाया, और वो एक छोटे बच्चे ऐसा बोलने में टाइम में कैसा रहेगा, आप सोच के देखिए ना। और वो चंगाई दिया, और मैं रोड में खड़ी रह के पुट के रोने लगी कि प्रभु मैं दवा कैसा लाऊं, किधर क्या करूं करके। वो टाइम में परमेश्वर देवदूत की जैसा वो टाइम में एक बहन को भेज के मेरे को मदद करवाया, वो दवा सब लेके आके दिया, और परमेश्वर मेरे बच्चे को चंगाई दिया, है ना। तो परमेश्वर बहुत महान है। आइए, मेरे साथ जो परमेश्वर किया है, आपके साथ भी परमेश्वर आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद करते सो प्रभु जी, धन्यवाद करते ये सुंदर के समय के लिए प्रभु, ये सुंदर वचन के लिए, सुंदर गवाही के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आप प्रभु जी ये सुनने वाला और एक घर पे मेरे पिता प्रभु जी ब्लेसिंग आप भेज देना करके मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। ये वचन सुन रहे हैं, ये गवाही सुन रहे हैं, वो बिस्तर में खड़े रह के, बिस्तर में सो के ये सुन रहे हैं, बीमार में पड़े हैं प्रभु जी, ये सुनते उनको ऐसी एक पावर भेज देना और उनको चंगाई पाने के लिए आप सहायता करना करके मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता। मैं बेनती करती हूँ मेरे पिता, आप कृपा करो, आप उनको गवाही के रूप में, उन्हें गवाही के रूप में खड़ा करना करके मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता। ये वचन प्रभु जी भजन संगीता 41:3 में जो आपने बोला गया प्रभु जी, तेरे बीमारियों को मैं चंगाई दूंगा, तेरी बीमारी को मैं चंगाई दूंगा, तेरी बीमारियों से तुम्हें हटा दूंगा करके प्रभु जी उस तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। आपने कहा प्रभु जी बिस्तर से उठाएगा करके आपने कहा प्रभु जी, उसी तरीके से जो कोई बीमार है उनको प्रभु जी कितने भी बड़े बीमारी रहने दो, उसमें से उनको चंगाई देना करके मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड में फिर से हम मिलेंगे। ओके, जब तक मैं धन्यवाद के साथ खत्म करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।